हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। और मैंने आपसे जो है परसों गूगल डाटा का फॉर्म भरवाया था, जिसको आपने कल शाम तक या सुबह तक जो है डेटा दिया था। उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर एनालाइज़ किया रात में। फिर मैंने कुछ जो डेटा था वो सुबह सुबह भी मिला था, तो उसके आधार पे फिर एनालाइज़ करके सभी विषयों की कट ऑफ, जिसमें मुझे जो डेटा मिला है आपका अलग अलग सब्जेक्ट का, उसमें जैसे कि एसएसटी का, बायोलॉजी का, जिसमें पीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी साइंस, म्यूज़िक, लाइब्रेरियन और लैब अटेंडेंट, जीएसए और अकाउंटेंट का डेटा मिला है। तो यानी जिन जिन का मुझे डेटा मिला है, और कैटेगरी वाइज मुझे ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी और ओबीसी और एससी का डेटा आया है। और इस आधार पर मैंने जो है विभिन्न जो आपकी कट ऑफ है ईएमआरएस की, उसका जो है एनालाइज करके एक डेटा तैयार किया है, कलेक्ट किया है। और उसके अकॉर्डिंग आपकी अब मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपका ईएमआरएस का एग्ज़ाम था, उसके अकॉर्डिंग आपका डाटा जो बच्चों ने दिया है, तो एक बार ये एनालाइज करते हैं कि ये पेपर के पैटर्न का हिस्सा कैसे था, है ना। तो उसके बारे में करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो पेपर का हिस्सा है, जैसे ईएमआरएस का कट ऑफ जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। जैसे उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, तो नेगेटिव मार्किंग में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे और कुछ इजी थे, लेकिन पेपर कहा जा सकता है कि मॉडरेट लेवल था, है ना। मॉडरेट लेवल का पेपर था। और जीएस पार्ट आसान था। जीएस पार्ट में ज़्यादा भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो जीएस पार्ट आसान था। और इंग्लिश क्वालिफाइंग थी। यहाँ तक देखा गया है कि पीजीटी जो पोस्ट हैं, पीजीटी पोस्ट में जो इंग्लिश थी वो थोड़ी सी टफ थी, है ना। और लेकिन जो टीजीटी पोस्ट हैं उनमें इंग्लिश आसान थी। अधिकतर कैंडिडेट्स की जो है इंग्लिश क्वालिफाई हो गई है टीजीटी पोस्ट में। पीजीटी में थोड़ा मुश्किल रहा और कुछ क्वेश्चन में डोबट है, जिसके लिए बच्चों ने आंसर की चैलेंज किया होगा और करना भी चाहिए। और चलिए अब हम जितने भी सब्जेक्ट हैं, जिन जिनका मुझे डेटा मिला है, उसके आधार पर मैं कट ऑफ अब बताता हूँ जी। देखिए, मुझे अलग अलग डेटा मिला है और इस डेटा के आधार पर ही मैं अब अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे मैंने आपसे करवाया था गूगल फॉर्म, आपसे फिलअप करवाया था, तो उस आधार पे जो है आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। अब पीजीटी से शुरू करते हैं और पीजीटी से शुरू करते हुए हम टीजीटी और फिर जीएसए, लैब अटेंडेंट, म्यूज़िक और अकाउंटेंट की कट ऑफ आपको बताते हैं जी। जी, सबसे पहले हम पीजीटी इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में जो आपकी वैकेंसी थी वो लगभग 246 पोस्ट थी इंग्लिश में, पीजीटी इंग्लिश में। तो यूआर की यहाँ पर जो है, यूआर की कितनी कट ऑफ जाएगी, यूआर की हम बताते हैं कि यूआर की आपकी जाएगी 85। अगर आपके 85 या 85 प्लस हैं तो आप पीजीटी इंग्लिश में श्योर हो सकते हैं कि आपका कंफर्म सिलेक्शन हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस की पीजीटी इंग्लिश में ईडब्ल्यूएस की 80 जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 80 जाएगी। और बात करें अगर बात करें आपकी ओबीसी कैटेगरी की, तो पीजीटी इंग्लिश में अगर आपके 83 ओबीसी कैटेगरी से बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और जबकि बात करें हम एससी कैटेगरी की, तो 77 अगर आपके हैं, 77 और 77 प्लस, तो आप अपने आप को श्योर मान सकते हैं। ये डेटा के आधार पर जो स्टूडेंट ने दिए हैं उसके आधार पर एनालाइज किया गया है। चलिए अगला चलते हैं हम। अब बात करते हैं हम पीजीटी हिंदी की। पीजीटी हिंदी में आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी।
पीजीटी हिंदी में जो है आपके जो वैकेंसी थी वो 200 थी, और इसमें जो यूआर की कट ऑफ है वो यूआर की जो है जनरल की 75 जाएगी। अगर आपके 75 या 75 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, श्योर हो सकते हैं आप। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपकी जो कट ऑफ है वो 70 के आसपास रहेगी। 70 या 70 से प्लस आपके हैं तो आप अपने आप को श्योर मान सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी 72 अगर आपके हैं, 72 या 72 प्लस, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। और अगर आप एससी की बात करें, एससी कैटेगरी में अगर आपके 65 या 65 प्लस हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो ये रही पीजीटी हिंदी कट ऑफ, जो मुझे डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग मैंने एनालाइज करके ये फाइनल कट ऑफ पीजीटी हिंदी की बताई है। ठीक है, अब बात करते हैं पीजीटी कॉमर्स की। जो पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनकी जो वैकेंसी थी वो ऑलमोस्ट 140 के लगभग थी, और 140 के अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ है वो यूआर की 75, अगर आपके 75 या 75 प्लस हैं तो आपका पीजीटी कॉमर्स में सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपके अगर 71 या 71 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और अगर हम बात करें आपका ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी में अगर आपके 72 या 72 प्लस हैं तो पीजीटी कॉमर्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी में आपका 62 या 62 प्लस अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन पीजीटी कॉमर्स विषय में हो जाएगा, आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम पीजीटी बायोलॉजी कट ऑफ की। पीजीटी बायोलॉजी कट ऑफ में आपकी जो है 236 सीटें थी, 236 सीटें थी, जिसमें यूआर की जो कट ऑफ है वो 72 जाएगी। अगर आपके 72 या 72 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 67 जाएगी। अगर आपके 67 या 67 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 69 जाएगी, ओबीसी कैटेगरी की। अगर आपके 69 हैं या 69 प्लस है तो आपका सिलेक्शन सुरक्षित है, आप सुरक्षित समझ सकते हैं। और अगर एससी की बात करें तो एससी में अगर आपके 61 बन रहे हैं, 61 या 61 प्लस, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आप सुरक्षित हैं, आपका सिलेक्शन पीजीटी बायोलॉजी में हो जाएगा। ये जो मुझे डेटा मिला है गूगल फॉर्म से, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। पीजीटी फिजिक्स की जो कट ऑफ है वो जानने से पहले ये देखते हैं कि इसमें सीटें कितनी थी। इसमें सीटें थी 179, और इसमें आपकी जो यूआर की कट ऑफ जाने वाली है वो जाने वाली है 74। अगर आपके 74 या 74 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो जाएगी 69। अगर आपके 69 या 69 प्लस है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर बात करें हम ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी में जो है आपकी 70 अगर हैं और या प्लस हैं, तो 70 या 70 प्लस, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। और एससी की बात करें तो आपका 60 अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। ये पीजीटी फिजिक्स की कट ऑफ थी। चलिए अब बात करते हैं टीजीटी हिंदी की। और टीजीटी हिंदी में जो है आपके जो पोस्ट थी वो थी 606, यानी काफ़ी पोस्ट थी। और इसमें अगर आपके यूआर कैटेगरी में 73 बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आपका हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 69 बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। और अगर अब बात करें आपकी ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 71 बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 71 पे आपके पूरे चांस हैं। और एससी कैटेगरी की बात करें तो आपके अगर 64 या 64 प्लस हैं तो आपका टीजीटी हिंदी में हो जाएगा। और ये सब डाटा मुझे
गूगल फॉर्म में जो मैंने आपसे फॉर्म भरवाया था उसके अकॉर्डिंग मिला है, और ये बिल्कुल एनालाइज करके डाटा बनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर टीजीटी इंग्लिश की बात करें, हम टीजीटी इंग्लिश में जो आपकी वैकेंसी थी वो 671 यानी 671 थी, और इसमें यूआर की जो कट ऑफ है वो 80 जाएगी, 80 या 80 प्लस। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो आपकी 76 जाएगी ईडब्ल्यूएस की। और अगर ओबीसी की बात की जाए तो उनकी 78 के आसपास जाएगी। और अगर आपके इनसे ज़्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आप अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। और एससी कैटेगरी की जो है आपकी 73 कट ऑफ जाएगी। तो अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप टीजीटी इंग्लिश में अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। अगर बात करें आपकी टीजीटी एसएसटी कट ऑफ की, तो एसएसटी जो सब्जेक्ट है इसमें आपकी वैकेंसी लगभग 670 थी, और 670 थी, जिसमें यूआर की आपकी कट ऑफ जो है जाने वाली है 71। अगर आपके 71 या 71 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर आपके 65 बन रहे हैं, 65 या 65 प्लस, तो आपके जो है सिलेक्शन पूरी तरह से आप सुरक्षित हैं। और अगर बात करें हम ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी में यदि आपके 67 नंबर बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी कैटेगरी में अगर आपके 58 नंबर बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये थी आपकी टीजीटी एसएसटी। अगर बात करें अब हम टीजीटी साइंस की, तो अगर आप साइंस से हैं तो आपकी 638 वैकेंसी थी, और इसमें यूआर की जो कट ऑफ है, अगर आपके 70 नंबर हैं, 70 या 70 प्लस, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है टीजीटी साइंस में। टीजीटी साइंस में जो है इस कट ऑफ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 64 या 64 प्लस आपके अगर हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बताया मैंने, ईडब्ल्यूएस की 64 जाएगी अगर आपके 64 हैं या 64 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में यदि आपके 66 हैं, 66 या 66 प्लस, तो टीजीटी साइंस में आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपकी बात करें एससी कैटेगरी की, तो आपके अगर 59 या 59 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये डेटा जो है गूगल फॉर्म के आधार पर निकाला गया है, जिसमें आप सभी ने अपना जो है योगदान दिया था। दूसरी बात, ये डेटा जो है कलेक्ट करते हुए थोड़ी सावधानी रखी गई है, जिससे ज़्यादा जो कट ऑफ बता रहे हैं उनको मिनिमाइज़ किया गया है ना, कि जिससे रिज़ल्ट बिल्कुल आपका श्योर निकले। अब बात करते हैं हम अगले की। अगर बात करें कि म्यूजिक की टीजीटी म्यूज़िक म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक में जो है आपकी जो वैकेंसी थी वो लगभग 320 थी, और इसमें जो आपकी यूआर की कैटेगरी की कट ऑफ है वो 85 जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की 80 के आसपास जाएगी, और ओबीसी की 81 के आसपास रहेगी, और जबकि एससी कैटेगरी की 79। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को श्योर मान सकते हैं, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम अब अगले उसकी बात करते हैं, बात करें लैब अटेंडेंट की कट ऑफ की, तो लैब अटेंडेंट की कट ऑफ से पहले जानते हैं कि इसमें 373 आपकी वैकेंसी थी, और जिसमें 373 में अगर आपके यूआर कैटेगरी से 89 या 89 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका 83 या 83 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आपके 85 या 85 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन लैब अटेंडेंट के रूप में हो जाएगा। और एससी की बात करें तो आपका सिलेक्शन अगर आपके 76 नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये थी लैब अटेंडेंट की बात। अब बात करते हैं जीएसए की कट ऑफ की, तो जीएसए में जो हमें कैंडिडेट्स ने अपना रिस्पांस दिए हैं उसके आधार पर बताए, तो इसमें क्योंकि 759 सीट्स थी, और डेटा के आधार पर जो हमने कैलकुलेट किया है तो यूआर की कट ऑफ इसमें 84
जाने वाली, अगर आपके 84 या 84 प्लस हैं तो आपका यूआर से हो जाएगा जीएसए में, और ईडब्ल्यूएस की 79 या 79 प्लस जाएगी, मतलब 79 पे आप सिक्योर हैं, और ओबीसी की 80 जाएगी। अगर आपके 80 हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं, आपका सिलेक्शन जीएसए में हो जाएगा। और एससी की बात करें तो आपके अगर 70 नंबर बन रहे हैं तो आप जीएसए के रूप में अपने आप को सिलेक्टेड मान सकते हैं। बात करें अकाउंटेंट की, जो अकाउंटेंट में इसमें जो पोस्ट थी वो लगभग 361 पोस्ट थी। यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में अगर आपके 78 नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 73 नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पूरी तरह से श्योर है, आप सुरक्षित मान सकते हैं अपने आप को। ओबीसी कैटेगरी में आपके अगर 74 नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपका जो है 65 अगर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन अकाउंटेंट के रूप में हो जाएगा। आप अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। ये सभी डाटा जो है वो आपके जो मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था उसके आधार पर निकाला गया है, जिसमें सभी का रिस्पॉन्स लिया गया था, और ज़्यादातर जितने कैंडिडेट्स और जितनी कैटेगरी और जितने भी आपकी पोस्ट वाइज आपने मुझे डाटा दिया है उसी आधार पर इस डाटा को कलेक्ट किया गया है, उसका एनालाइज करके ये डाटा निकाला गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने जितना डाटा मुझे दिया है उसके आधार पर मैंने ये एग्जैक्ट कट ऑफ आपकी निकाली है, और कट ऑफ यही रहेगी, इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित, बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित मान सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके सभी जितने फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चल सके कि अगर उनका नंबर आ रहा होगा तो वो अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। और रिज़ल्ट भी इसका जल्दी आने वाला है, 2-3 हफ्ते में इसका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। थैंक यू सो मच चैनल से जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।